हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा लीनियर अलजेब्रा। सो सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा। सो व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा, व्हाट। सेकंड आता है व्हाई, व्हाट एंड व्हाई। ओके, और हाउ तो हम पढ़ेंगे, हाउ तो हम पढ़ेंगे, बट कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो उसके फिर पढ़ने के तरीके में हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एंड वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया दैट व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट एंड सेकंड इज व्हाई। तो व्हाट की अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर मींस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या हमारा लीनियर अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है which deals with जो कि डील करता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। ओके, तो पॉइंट आता है क्या सिर्फ हम लीनियर सिस्टम इक्वेशंस बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपके नॉन लीनियर सिस्टम इक्वेशंस भी होते हैं हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स। बट जो लीनियर अलजेब्रा का जो पूरा फाउंडेशन बनाया गया है दिस इज स्पेसिफिक टू द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं वेक्टर स्पेस एंड ऑल। तो सपोज दैट मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लीनियर अलजेब्रा का कि हमारे पास एक ये है, एक ये है, एंड ऑल्सो अभी आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है लीनियर अलजेब्रा की, तो आपको नहीं पता होंगे जो कुछ टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बट आप बस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्या रहा है। ओके, तो हमारे पास दो वेक्टर स्पेस होते हैं, वेक्टर स्पेस एक V है एक W है, और हमने T एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है V to W। तो पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज वी ऑलवेज गो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, we always go for the transformation of one system into another system। एक वेक्टर स्पेस से हम दूसरे वेक्टर स्पेस में चीजों को ले जाते हैं। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में ले जाना, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां था और आपने कहां पे देखा ये चीजें, तो उसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है x1 plus x2 plus x3, x1 minus x2 plus x3 and 3x1 plus 2x2 minus x3। सपोज दैट इक्वल टू हमने मान लिया 14 इक्वल टू 13 इक्वल टू 12 मान लिया, हमने कोई भी रैंडमली हमने वैल्यूज ले लिया है। नाउ अब आपको एक चीज पता है कि ये जो इक्वेशंस है हमारे पास हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 1 1 1 minus 1 1 3 2 minus 1, फाइन। एंड यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3, उसे हम यहां पे लिख देते हैं x1 x2 x3, और ये कितना है 14 13 12। तो ये हमने क्या किया, हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे, तो ये जो मैट्रिक्स इसे हमने कह दिया A, इसे हमने कह दिया X, इसे हमने कह दिया B। अब हुआ क्या यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज यहां पे हमारा A है, A is a matrix of order, A is a matrix here of order 3 cross 3, and X is a vector here of 3 cross 1 order, and we are getting a next vector B which is of order 3 cross 1। तो अब आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखोगे कि हुआ क्या, एक वेक्टर है A, एक मैट्रिक्स हमारे पास A जो कि 3 क्रॉस 3 के वेक्टर स्पेस में है। हमने उसे 3 क्रॉस 1 वेक्टर स्पेस से मल्टीप्लाई किया है, हमने एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है जो कि 3 क्रॉस 1 के स्पेस में लाई कर रहा है। नो, तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नेक्स्ट वेक्टर स्पेस में रीच कर गया है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, जिसकी डायमेंशंस है 3 क्रॉस 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपको पता है कि सारे के सारे जो हमारे इक्वेशंस होते हैं वहां पे यही कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होते हैं, दैट इज ax इक्वल टू b।
So wherever you have Ax equal to B equation, there you can apply linear algebra concepts. Fine. Now the point is, this is one of the application of linear algebra. And second thing is that based upon this transformation only, हमारे पास जितने भी इक्वेशंस होते हैं, आप मेजॉरिटी देख लो, जितने भी इक्वेशंस आपको होंगे, आप सारे के सारे इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V to W. Fine. And wherever we can write in the form of this, we can apply linear algebra concepts. और उन्हीं चीजों को रिड्यूस करने के, सिंप्लीफाई करने के तरीके में हमारे पास पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास वेरियस चैप्टर्स होते हैं, वेरियस मॉड्यूल्स होंगे, जिसके अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि हाउ टू हैंडल द मैट्रिक्स. सो अगर मैं सिंपल से एक लाइन में बात करूं, व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा एंड व्हाट यू स्टडी इन दिस लीनियर अलजेब्रा, हम एक लाइन में कह सकते हैं हैंडलिंग ऑफ मैट्रिक्स. हैंडलिंग ऑफ मैट्रिक्स. ओके, हैंडलिंग ऑफ मैट्रिक्स. किसी भी टाइप का मैट्रिक्स होगा, हम उसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होंगे हमारे पास. हम उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर नीड्स. जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे और उन्हीं पूरे प्रोसेस में हम लोग लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट दैट इज व्हाई टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा. व्हाट टू स्टडी, तो ये तो हमारे कुछ एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा. नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट व्हाई टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा. तो देखो भाई, हमें जो पढ़ना है मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, वी हैव टू स्टडी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएल, मशीन लर्निंग. और जब मशीन लर्निंग की बात करते हो तो यहां पे आपके पास आएंगे एल्गोरिथम्स. तो जब एमएल बात करो तो सुपरवाइज जाओ, चाहे अनसुपरवाइज जाओ, चाहे डीप लर्निंग में जाओ, यू हैव सेट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड ऑल बिहाइंड दोज एल्गोरिथम्स वी हैव मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स. तो उन चीजों को समझने के लिए, दैट इज हाउ द एल्गोरिथम्स आर वर्किंग, we need to have very solid background knowledge of linear algebra concepts. Okay, so that is the main application of linear algebra in our machine learning. That is, all the algorithms are composed of the applications of linear algebra. इसका मैं एक simple example दिखाता हूँ, because I told you that handling of the matrix is the linear algebra concept. So handling of the matrix हमने बात करी है, मैं आपको एक example दिखाता हूँ जहाँ पे हमें data जो होता है, data is always given in the form of matrices. Okay, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. लेट मी रब दिस वन. यू फाइन. सपोज दैट हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, और जो डेटा हमारे पास, हम दो डेटा ले रहे हैं यहाँ पे, दो डेटा हम ले रहे हैं. एक डेटा हमारे पास इमेज का और एक डेटा हमारे पास वीडियो का. और हमने MP4 वीडियो ले लिया है और एक हमारे पास एक इमेज है, कलर्ड इमेज है, एंड दिस इज अ कलर्ड इमेज. कलर्ड इमेज एंड वीडियो डेटा. नाउ द पॉइंट इज कि जो इमेज होंगे ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया होता है डेटा. ओके, इमेज आप जब देखते हो दैट इज डिफरेंट, बट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे पिंक कलर है, यहाँ पे जो अगर मान लो सपोज दैट वायलेट कलर है, तो किस कॉम्बिनेशन में RGB मिक्स हुए होंगे तो वायलेट कलर बन रहा है. तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन होगा ऑफ द डिफरेंट कलर्स, वो सारे हमारे पास गिवन होते हैं ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स. ओके, दैट इज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी का लाइट प्रेजेंट है और कलर प्रेजेंट है, दैट इज गिवन बाय द पिक्सेल्स. जहां पे पिक्सल वैल्यू हाई होगी वो आपको थोड़ा ज्यादा इंटेंस दिखेगा, जहां पे पिक्सल वैल्यू थोड़ी कम होगी वो हमें थोड़ा लाइट दिखता है. नाउ तो एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ कलर्ड इमेज, एंड कलर्ड इमेज तो आपको पता है कि ये होगा भाई RGB फॉर्मेट, बिकॉज वी हैव बेसिकली थ्री बेस कलर्स, दैट इज RGB. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा ले रहे हैं, हम एक इमेज का डेटा ले रहे हैं, हम एक सिंगल इमेज का डेटा ले रहे हैं. ठीक है, तो अब जब सिंगल इमेज का हम डेटा लेंगे तो देखो तीन डिफरेंट कलर्स हैं, तो बस तीन चैनल्स आएंगे. ठीक है, तो तीन चैनल्स हमने ले लिया, 3. अब देखो यार, रेड कलर का अपना एक पूरा मैट्रिक्स होगा जिसमें उसके पिक्सेल्स दिए होंगे. एंड मैट्रिक्स, बिकॉज इंटेंसिटी तो है भाई, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है. ठीक है, तो वो हम 2D मैट्रिक्स से दिखा देंगे. तो जो R कलर होगा उसका एक मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, फिर G का एक मैट्रिक्स होगा हमारे पास, और फिर B का हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा.
जब कभी भी आपके पास एक 3D इमेज होगी, 3D इमेज का डेटा जो होगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, दैट इज 3D मैट्रिक्स। 3D मैट्रिक्स। अब एक चीज देखो, तो 3 और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। तो हमारे पास जो इमेजेस का डेटा होता है वो हमारे पास 3 क्रॉस m क्रॉस n में दिया होता है, where 3 is the number of channels, 3 is the number of channels, which means that the first channel will be of red, second channel will be of green, third channel will be of blue. No. Suppose that कि हमारे पास ऐसे 1000 इमेजेस हैं, हमारे पास 1000 इमेजेस है, तो भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, 1000 इमेजेस 1000 मल्टीप्लाई कर लो, तो वो 4D एरे बन जाएगा, वो 4D एरे बन जाएगा। एंड एरे मींस मैट्रिक्स ओनली, एंड मैट्रिक्स मींस लीनियर अलजेब्रा। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये हमारे पास ये डेटा हो गया। नाउ सपोज दैट ये हमारा हो गया इमेज डेटा, दैट इज 3D मैट्रिक्स। अब आते हैं वीडियो डेटा। अब कोई जब आप वीडियो की बात करोगे तो वीडियो क्या होता है, पहला पॉइंट, व्हाट इज वीडियो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स और एक जनरल साइंस की लैंग्वेज में हम वीडियो किसे कहते हैं। तो भाई आप इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजेस, वीडियोस एंड ऑल, आपको पता होगा कि वीडियो इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस मूविंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ओके, तो जब आप अपने इमेजेस को काफी हाई फास्ट रेट पे मूव करते हो तो हमें एक वीडियो लगती है, फाइन। तो जब एक वीडियो लगती है तो कॉमन सी बात है कि a video is also collection of images, and if it is a collection of images then it will also be a 3 cross m cross n matrix, and if it is a यहां लिख लेते हैं 3 cross m cross n मैट्रिक्स। एंड अभी मैंने एक चीज ऐड किया, दैट इज इन्हें एक पर्टिकुलर बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव करना होता है, तो वो जो स्पीड से मूव करते हैं उसके कहते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स, दैट इज कितने फ्रेम्स उसके अंदर है। सपोज दैट f, अब f नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए तो इट विल बी अ 4D एरे, 4D एरे। अब सपोज दैट कि 1000 है, 5000 है और तो उसके पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो this is a data of video which will be 4D array, image data will be a 3D array, but अगर collection of images दिया हुआ है तो वो हो जाएंगे हमारे पास 4D array, because जो पहला होगा वो हमें दिखाएगा number of objects, फाइन। इसके तो ये हमारे पास दो डेटा हो गया। तो डेटा की इंफॉर्मेशन ऑलवेज दिया होता है इन द फॉर्म मैट्रिक्स, फाइन, ओके, नाइस। तो आफ्टर दीज टू टाइप ऑफ डेटा, सपोज दैट हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, जीन एक्सप्रेशन डेटा दिया हुआ है हमारे पास एक, हम इसे हटा देते हैं ना, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, मान लो जीन एक्सप्रेशन डेटा दिया हुआ है। अब तो भाई जीन एक्सप्रेशन डेटा जो दिया होगा, तो जीन एक्सप्रेशन में आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20k से 25k होते हैं। तो सपोज दैट, एंड ऑल्सो हमने ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन डेटा की बात कर रहे हैं हम। सपोज दैट हमारे पास 20,000 जीन का डेटा है, तो 20,000 जीन्स, तो भाई 20,000 कॉलम्स हो गए, ठीक है, 20,000 कॉलम्स हो गए, और हर एक जीन का एक्सप्रेशन वैल्यू हमारे पास। और सपोज दैट हमने ये जो है, हमने टोटल 1000 सेल में से वैल्यू लिया, 1000 सेल्स, ओके। तो यहां पे हमारे पास टोटल 1000 वैल्यू जाएंगी, ओके। एंड यहां हमारे पास 1 2 3 टोटल 20k आएंगे। तो यहां पे हमारे पास 1000, यहां पे आगे 20k। सो दिस जीन एक्सप्रेशन डेटा, अच्छा एक चीज और, यहां पे फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट जो सेल है, उस फर्स्ट सेल के अंदर ये वाले जीन्स की इतनी एक्सप्रेशन वैल्यू है, सेकंड सेल के अंदर इन जीन्स कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स की उतनी एक्सप्रेशन आएगी, 1000th सेल के अंदर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जीन्स की इतना एक्सप्रेशन वैल्यू अवेलेबल है। तो ये जो डेटा होगा हमारे पास, दिस विल बी अ 1000 क्रॉस 20k। तो देखो 1000 इज द नंबर ऑफ रोज, 20k इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब तो यार सिंपल मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 क्लास 12 में, वो आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाता है।
बट जब हम आगे जाएंगे इसीलिए इतनी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज डेटा। तो उस ह्यूज डेटा को हम लोग, इट इज वेरी सिंपल दैट हम मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड मशीन लर्निंग, और उनके जो एल्गोरिथम्स है लीनियर अलजेब्रा बेस्ड है। तो इन टाइप की मैट्रिसेस को हैंडल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लीनियर अलजेब्रा की। So this is all about the introduction section of the linear algebra. What is linear algebra and why to study linear algebra? In the next class, we'll be starting with the concept of matrices, and I'll be beginning with the very basic topic of the matrices, that is from the standard 11th. तो अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज हम लोग एकदम बेसिक से फाउंडेशन ये स्टार्ट करेंगे, and I'll be ending at the topic where you will have a solid grasp understanding जितने की linear algebra concepts हमारे algorithms के अंदर यूज होते हैं। Fine, so this is all about today's class. If you like the video, kindly do like, subscribe and share,